मानव जीवन सुख और दुख के बीच निरंतर चलने वाली यात्रा है। कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तो कभी प्रतिकूल। ऐसे समय में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा यदि कोई है तो वह है धैर्य। धैर्य रखो, जो तुम्हें रुलाएगा यकीनन वो रोएगा। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। इसमें न्याय, कर्मफल और समय की शक्ति पर विश्वास छिपा है। धैर्य का अर्थ केवल चुपचाप सहना नहीं होता, बल्कि अपने मन को संतुलित रखते हुए सही समय की प्रतीक्षा करना है। जब कोई हमें कष्ट देता है, अपमान करता है या हमारे साथ अन्याय करता है, तब स्वाभाविक रूप से हमारे मन में क्रोध, दुख और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है। परंतु यदि हम उसी क्षण प्रतिक्रिया दे दें तो हम भी उसी स्तर पर उतर आते हैं। धैर्य हमें ऊंचा बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हर बात का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। समय स्वयं सबसे बड़ा निर्णायक है। हमारे शास्त्रों और महापुरुषों के जीवन में धैर्य का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। उदाहरण के लिए रामायण में भगवान श्री राम ने अनेक कष्ट सहे, वनवास भोगा, अपमान झेला, परंतु उन्होंने कभी अधैर्य नहीं दिखाया। अंततः सत्य और धर्म की विजय हुई। इसी प्रकार महाभारत में पांडवों ने अन्याय सहा, वनवास झेला, पर धैर्य बनाए रखा। अंततः समय ने न्याय किया। इन प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि अन्याय करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए भले ही सफल दिखाई दे, परंतु अंत में उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो तुम्हें रुलाएगा यकीनन वो रोएगा। यह कथन कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। संसार एक दर्पण की तरह है। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे पास लौट कर आता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को दुहक देता है तो वह अनजाने में अपने लिए भी दुहा का बीज बो रहा होता है। आज नहीं तो कल उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें बदला लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखने की आवश्यकता है। धैर्य रखने से हमें आंतरिक शांति मिलती है। जब हम किसी के बुरे व्यवहार के बावजूद शांत रहते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। यह शक्ति हमें जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। धैर्य हमें यह भी सिखाता है कि हर समस्या स्थायी नहीं होती। समय के साथ घाव भर जाते हैं और परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि धैर्य का अर्थ कायरता नहीं है। यदि कोई बार बार अन्याय कर रहा है तो उसके विरुद्ध उचित कदम उठाना भी आवश्यक है, परंतु वह कदम क्रोध में नहीं बल्कि विवेक और संतुलन के साथ उठाया जाना चाहिए। धैर्य हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। अंततः कहा जा सकता है कि यह वाक्य हमें आशा और विश्वास प्रदान करता है। जब जीवन में कोई हमें रुलाता है तब हमें यह याद रखना चाहिए कि न्याय की प्रक्रिया चल रही है। हमें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। धैर्य, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म ही हमारे सच्चे साथी हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को आंसू देता है वह स्वयं भी एक दिन उसी पीड़ा का अनुभव करता है। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देता है। अतः हमें विश्वास रखना चाहिए कि सत्य और न्याय की जीत अवश्य होती है। धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें गिरने नहीं देती और अंततः हमें सफलता तथा सम्मान दिलाती है। श्री कृष्ण ने जीवन में अनेक कष्ट देखे। जन्म से ही संकटों ने उनका पीछा किया। मथुरा के कारागार में जन्म, कंस का अत्याचार, वृंदावन की चुनौतियां, हर परिस्थिति में उन्होंने धैर्य, बुद्धि और नीति से काम लिया। उन्होंने कभी भी अधर्म का उत्तर अधर्म से नहीं दिया, बल्कि उचित समय की प्रतीक्षा की। यही उनका संदेश है। धैर्य केवल सहन करना नहीं, बल्कि सही समय तक संयमित रहकर धर्म के मार्ग पर अडिग रहना है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोह और शोक में डूब गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि इस संसार में जो भी होता है वह कर्म के नियम से बंधा है। जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देता है वह अपने ही कर्मों का बीज बोता है। आज वह हंस सकता है, पर कल वही बीज वृक्ष बनकर उसके सामने खड़ा होगा। इसलिए जो तुम्हें रुलाता है वह अपने कर्मों के परिणाम से कभी न कभी स्वयं भी आंसू बहाएगा। यह प्रतिशोध का सिद्धांत नहीं, बल्कि न्याय का प्राकृतिक नियम है। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि हमें अपने दुख में टूटना नहीं चाहिए। जब कोई हमें कष्ट देता है तो हमारा मन प्रतिकार चाहता है, परंतु श्री कृष्ण सिखाते हैं कि धैर्य और आत्मसंयम ही सच्ची शक्ति है। यदि हम तुरंत क्रोध में प्रतिक्रिया देते हैं तो हम भी उसी अधर्म के भागी बन जाते हैं, पर यदि हम धैर्य रखते हैं तो समय स्वयं न्याय करता है।
उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है या रुलाता है तो उसका कर्म उसका है। तुम्हारा धर्म यह है कि तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहो। जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया तब भी श्री कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने युद्ध को अंतिम विकल्प माना। यह सिखाता है कि धैर्य का अर्थ कायरता नहीं बल्कि विवेकपूर्ण प्रतीक्षा है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने साथ हुए अन्याय को देखकर निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि बुरा करने वाले को कोई दंड नहीं मिलेगा, पर श्री कृष्ण का दर्शन कहता है कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। कर्म का फल निश्चित है, न जल्दी न देर से, वह अपने समय पर अवश्य मिलता है। इसीलिए जो व्यक्ति तुम्हें रुलाता है वह अपने कर्मों के कारण स्वयं भी दुख का अनुभव करेगा। परंतु इस वाक्य का एक और गहरा अर्थ भी है। श्री कृष्ण यह नहीं सिखाते कि हम दूसरों के रोने की प्रतीक्षा करें,